हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं जो आपका क्रॉनिकल मैगजीन आई है, जिसमें आपका ऊपर में दिया रहता है जुलाई 2025। इसमें 2025 जुलाई दिया रहता है, लेकिन जो करंट अफेयर होता है वो कंप्लीट आपका मई का होता है। ठीक है, तो कंप्लीट मई का जो करंट अफेयर है यहाँ पर हम करने वाले हैं। लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। इन 200 क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्रॉनिकल में किन कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। क्रॉनिकल में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपका पीआईबी डाटा होता है, जो आपका गवर्नमेंट साइट होती है वहाँ का जो डाटा होता है, मेनली आपका क्रॉनिकल में वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो थ्योरी के फॉर्म में रहता है। इसको मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में लाया हूँ, और वो भी बायलिंगुअल लाया हूँ। हर क्वेश्चन आपको बायलिंगुअल मिलेगा, जिससे आपको आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं, जो लोग क्रॉनिकल मैगजीन नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं सभी के लिए ये बेनिफिट होगा। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको क्रॉनिकल, घटनासार, आय दृष्टि सभी को एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया जाता है। मैं आपसे हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ कि आप क्या करें, कुछ सब मैगजीन को पढ़िए थ्योरी के फॉर्म में, और मेरे इस चैनल पर आइए और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और बना रहे रिवीजन। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे का पहला 9000 हार्स पावर, एचपी मतलब हार्स पावर, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट कहाँ शुरू किया है। तो ऑन द मई 2025 वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियन रेलवे फर्स्ट 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट। तो ये कहाँ पर किया है, तो याद रख लेंगे, इसका आंसर होगा दाहोद लोकोमोटिव निर्माण कार्यशाला, गुजरात। तो यहाँ पर किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कौन किन्होंने इसका उद्घाटन किया है, कौन किन्होंने इसको शुरू किया है। तो इसको किन्होंने शुरू किया है, मोदी जी ने शुरू किया है, गुजरात के दाहोद लोकोमोटिव निर्माण कार्यशाला में। तो ये याद रख लेंगे। इसका पीडीएफ लेना होगा। टेलीग्राम का चैनल है संतोषी आईएएस 2.0, या संतोषी आईएएस 2 चैनल बने हैं। संतोषी आईएएस 2.0 पर इसका इसी टाइप का क्विज जो आपका दिया गया है, इसी को क्विज के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्विज के फॉर्म में करके आप अपने मतलब रिवीजन को और आगे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 23 से 24 मई 2025 को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, तो जो आपका ये वाला एरिया होता है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, इसी का राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का आयोजन किया गया था। तो ये जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का आयोजन किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन तो कोई करेगा। तो याद रख लेंगे, इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। तो याद रख लेंगे, इसका उद्घाटन किसने किया था, पीएम मोदी जी ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ हुई। तो नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग कहाँ पर हेल्ड हुई है, ये आपको बताना है। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए, जब नीति आयोग की मीटिंग चल रही है तो ये भी होना चाहिए कि किसकी अध्यक्षता में, कोई तो अध्यक्षता करेगा। तो कौन अध्यक्षता की है, तो ये याद रख लेंगे, अध्यक्षता कौन किया है, आपका अध्यक्षता पीएम मोदी जी ने किया है। तो पीएम मोदी जी ने क्या किया है, इसकी अध्यक्षता की है, ये याद रख लेंगे। कहाँ पर ये हुआ है, तो ये भारत मंडपम में हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। तो भारत मंडपम में इसकी अध्यक्ष काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता हुई है, ये सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल कॉलेज अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ये बताना है, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द टोबैको एंड ड्रग फ्री स्कूल एंड कॉलेज कैंपेन। तो ये किसने शुरू किया है, ये बताना है। तो ये किसने शुरू किया है, तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है, ये याद रख लेंगे। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है ये तंबाकू
और नशा मुक्त कॉलेज। देखिए हो सकता कॉलेज और स्कूल नहीं होते, वहाँ पर क्या होता है, कई स्टूडेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, नशा ये सब करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं सबको उस स्कूल कॉलेज को आपका जो ड्रग्स मुक्त करने के लिए, ये आपका टोबैको एंड ड्रग्स मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तंबाकू और नशा मुक्त कॉलेज अभियान। करें 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 स्टेशनों का उद्घाटन किसने किया? तो बताइए 103 स्टेशनों का उद्घाटन किसने किया, ये बताना है। अब कौन सा योजना है? अमृत भारत स्टेशन योजना है ये। कौन सा? अमृत भारत स्टेशन योजना। अब इसके तहत किया गया है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तो कितना, 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। तो किसने ये किया, ये बताना है। तो ये किसने किया? इसको नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। तो याद रख लेंगे किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। करें हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? तो एपीओ की अध्यक्षता करें, एपीओ जो है वो क्या है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्षता है किसको सौंपी गई? तो एशियन प्रोडक्टिविटी की अध्यक्षता किसको सौंपी गई? ये भारत को सौंपी गई। अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रख लेंगे। किसको सौंपी गई? भारत को ये सौंपी गई, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट देखते हैं, करें 19 मई 2025 को सीट इन संवाद 2025 CART इन संवाद 2025 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये बताइए ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये सम्मेलन महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित हुआ। कहाँ पर? महाबलीपुरम तमिलनाडु में ये सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट कह रहे हैं सागर भवन और पोलर भवन। अब देखिए ये सागर भवन हो पोलर भवन क्या है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, जिसको आप क्या बोलते हैं, NCPOR बोलते हैं, ठीक है। तो NC जो POR है इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में क्या किया गया है, सागर भवन का किया गया है। सागर भवन, सागर भवन और कौन सा किसका किया गया है, पोलर भवन। तो ये भी याद रखेंगे, पोलर भवन। ये सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया गया है, जो अपनी तरह के दो प्रथम केंद्र हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किसने किया है? तो उसका उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। तो किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। कौन सा? सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन, ठीक है, ये याद रखें। अब देखिए यहाँ पर भारत को WHO द्वारा ट्रिकोमा रोग उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र कब और कहाँ मिला है? तो WHO ने क्या किया है, भारत को कौन से रोग के लिए? ट्रिकोमा मुक्त। अब यहीं पर ये क्वेश्चन आपको घुमाएगा, कहेगा कि WHO ने भारत को किस रोग से मुक्त का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। तो किस रोग से सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो वो ट्रिकोमा कौन सी बीमारी है? आँख की बीमारी होती है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये आपका कह रहे हैं कब और कहाँ प्रदान किया गया। तो ये याद रख लेंगे, ये कहाँ पर प्रदान किया गया, कब और कहाँ पर? तो ये आपका 18वें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अवसर पर प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे मई 2025 में जिनोबा में जो बैठक हुई थी 78 नंबर की, वहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यहीं पर प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भारत को ट्रिकोमा मुक्त WHO द्वारा कब किया गया, तो ये अक्टूबर 2017 में ही कर दिया गया था। लेकिन जो प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ये अभी मई 2025 में प्रदान किया गया, ये याद रखिएगा। जिनोबा में 78वां बैठक हुआ था, यहीं पर प्रदान किया गया। ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, ये बताना। तो इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ अमित शाह ने किया, जो दिल्ली में भारतीय मूल के लोगों के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल, याद रखें क्या, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया था? अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने किया।
यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या करें 20 मई 2025 को कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 3 ऐप्स किसने बनाए हैं। तो कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 3 ऐप्स किसने बनाए हैं ये बताना है। तो बताइए ये किसने बनाए हैं। तो ये बताइए 3 ऐप्स जो हैं उनका पहले नाम बताइए, उनका नाम क्या है। तो वो जो 3 ऐप्स हैं, पहला ऐप्स का नाम है डीपो दर्पण। तो यहाँ लिख दीजिए डीपो दर्पण एक ऐप्स का नाम है। दूसरे ऐप्स का नाम है आपका अन्न मित्र, ठीक है, अन्न मित्र ये दूसरे ऐप का नाम है। और तीसरे ऐप का नाम है अन्न सहायता ऐप, ठीक है, अन्न सहायता, ठीक है। ये आपका जो तीनों ऐप है, इन्हीं तीनों ऐप को बनाया गया है कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। तो और इसको यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो ये प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रख लेंगे प्रहलाद जोशी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। किसको, जो सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम होता है उसको आधुनिक बनाने के लिए डीपो दर्पण अन्न मित्र अन्न सहायता ऐप लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा, ठीक है, मंत्री है ये। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत E0 FIR पहल किसने शुरू किया है। तो E0 FIR पहल किसने शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है यहाँ पर अमित शाह जी ने, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है, जो साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए E0 FIR। तो E0 FIR किसने शुरू किया, अमित शाह ने। अब देखिए करें हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन नामक पहल की शुरुआत की। तो एक देश एक धड़कन नामक पहल की शुरुआत किसने किया ये बताना है। तो एक देश एक धड़कन नामक पहल की शुरुआत संस्कृत मंत्रालय ने किया। किसने किया है, संस्कृत मंत्रालय ने। राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक देश एक धड़कन नामक पहल की शुरुआत किसने किया है, ये किया है आपका ये संस्कृत मंत्रालय है। तो ये याद रख लेंगे संस्कृत मंत्रालय का ये पहल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट कहते हैं करें भारत ने यूएनसी की 1267 प्रतिबंध समिति में से किस समूह को आतंकवादी घोषित करने की मांग की है। तो बताइए 1267 जो यूएनसी के मतलब प्रतिबंध समिति के समक्ष किस समूह को आतंकवादी घोषित करने की मांग की है। तो वो कौन है, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसको कहते हैं। तो याद रखिएगा द रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF है। इसको आतंकवादी समूह घोषित करने की मांग की है। भारत 6G 2025 सम्मेलन और प्रदर्शनी का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी, ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो ऑपरेशन सिंदूर है इसकी सफलता पर जो राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम है तिरंगा यात्रा अभियान, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तिरंगा यात्रा अभियान इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करें भारत बोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत बोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत बोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, देखिए कौन किया है, ये केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने किया है भारत बोध केंद्र का। तो कौन है ये मंत्री, मनोहर लाल खट्टर हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम लिख देता हूँ, केंद्रीय ऊर्जा और आवासन, ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी, ठीक है, शहरी कार्य मंत्री, ठीक है, कार्य मंत्री ये कौन है, मनोहर लाल हैं। इन्होंने क्या किया है, भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है, ये किया है इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रव्यापी सम्मेलन कहाँ हुआ।
तो खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रव्यापी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कह रहे हैं भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी उथले पानी की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत क्या है? भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो ये ऑप्शन कौन सा है? INS अर्नला है, याद रखिएगा। निर्माण किसने किया है? तो याद रख लेंगे निर्माण इसका किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, याद रखिएगा शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स फंड इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या है GRSE, इन्होंने क्या किया है? ये स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत जो है भारत की नौसेना को सौंपा है, ठीक है। तो INS अर्ना है, पहला स्वदेशी है, ठीक है। तो याद रखा पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत है INS अर्नला। करें 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस जिलेक्स 2025 हेल्ड कहाँ पर आयोजित किया गया? जिलेक्स। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम क्या था? थीम याद रख लेंगे, इसका थीम था नई दुनिया तक पहुँचना। तो नई दुनिया तक पहुँचना इसका थीम था, पहुँचना। इसके आगे है एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, इसके आगे भी लिख लेना एक अंतरिक्ष, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन लिख दिया अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण ऐसे नहीं लिखा जाता, हिंदी भी याद रख लेंगे। पुनर्जाप ऐसे लिखा, रण ऐसे लिखा जाता है, पुनर्जागरण, ठीक है। तो ये याद रखिए, जागरण गार, ठीक है। तो ये याद रख लेगा, नई दुनिया तक पहुंचना एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण इसकी थीम थी। उद्घाटन किसने किया था? तो याद रख लेंगे उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया था। तो मंत्री हैं अंतरिक्ष, मतलब केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, ठीक है, ये याद, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। चलते हैं देखते हैं यहाँ का रहे दुनिया के पहले पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया? तो दुनिया की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया? तो याद रखेंगे WHO मत लगाइएगा, इसको जारी किया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। जैसे आपका एक स्वास्थ्य संगठन होता है, वैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसने ही जारी किया है दुनिया की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। तो ये C वाला आंसर आप लगा देंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहें टू राइज नामक वैश्विक मंच किस देश ने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा टू राइज इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे, टू राइज का, ठीक है। टू राइज का फुल फॉर्म क्या होता है? टूरिज्म। तो लिख दीजिए टूरिज्म यूनिफाइड रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम, तो ये टूरिज्म यूनिफाइड रिसोर्स एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एंड इकोसिस्टम, इसका आपका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, टू राइज का। आप कह रहे हैं किस देश ने लॉन्च किया, ये याद रखना है। तो ये किस देश ने लॉन्च किया? तो ये सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। C वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप के समूह की प्रभुत्वता सौंपी है? व्हिच कंट्री डिड द UK हैंड ओवर सॉवरेनिटी ऑफ चागोस आइसलैंड टू? तो चागोस द्वीप की जो संप्रभुत्ता है किसको सौंपी है?
तो ये किसको सौंपी है बताना है, मालदीव को, मॉरिशस को, सेशल्स को या आपका मेडागास्कर को। तो किसको सौंपी है, तो ये चागोस द्वीप समूह जो हिंद महासागर में स्थित है, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, यहीं पर आपका चागोस द्वीप समूह है, उसको मॉरिशस को सौंपी है। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, याद रख लेंगे, बी वाला है मॉरिशस आपका होगा। अब यहाँ पर देखते हैं NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है। अब देखिए ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया, याद रखेंगे अल्जीरिया बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है हाल ही में किस देश ने गुनेरिया बीमारी के लिए दुनिया की पहला टीका लॉन्च किया है। तो दुनिया के लिए पहला टीका गुनेरिया बीमारी के लिए किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है, ये इंग्लैंड ने लॉन्च किया है। अब इस वैक्सीन का नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए। इस वैक्सीन का नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको जब PDF ये वाला मिले तो आपको पता चले कि यहाँ लिखा क्या गया है। क्या है, 4CMEN ऐसे ही इस बीमारी का मतलब इस वैक्सीन का नाम है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे 4CMEN इस बीमारी इस वैक्सीन का नाम है। किसने लॉन्च किया है, गुनेरिया बीमारी के लिए इंग्लैंड ने लॉन्च किया है। अब गुनेरिया कौन सी बीमारी होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी होती है गुनेरिया बीमारी। अब यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मखोर दिवस घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, मारखोर ऐसे होता है, ठीक है, मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये किसने घोषित किया है, तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। लेकिन किस दिन को घोषित किया है, 24 मई को। 24 मई को। अब मारखोर होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर ये जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है। तो मारखोर ये याद रख लेंगे, ये क्या है, जंगली प्रजाति बकरी की, जंगली जो पहाड़ी प्रजाति नहीं, जंगली पहाड़ी, ठीक है, जंगली पहाड़ी बकरी की प्रजाति, ठीक है, बकरी की ये एक प्रजाति है। इसी को क्या किया गया है, 24 मई को इनका दिवस घोषित किया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में। करें विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ ये बताना है। तो ये कहाँ हुआ, ये रॉटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। तो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। ये कब हुआ है, तो ये 20 से 22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 हुआ। करें किस संगठन ने महामारी सुरक्षा के लिए पहला वैश्विक समझौता अपनाया है। Which organization adopted the first global pandemic agreement for health security। तो बताइए, तो ये किसने अपनाया है वैश्विक महामारी सुरक्षा के दुनिया का पहला महामारी समझौता सर्वसम्मति से अपनाया है। तो महामारी सुरक्षा के लिए पहला वैश्विक समझौता विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनाया है। 78वीं जो बैठक हुई थी इसी में भारत को प्रमाण पत्र भी दिया गया था ट्रकोमा वाला। करें लीमा 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में हुआ। तो लीमा जो 2025 है ये कब से कब इसका प्रदर्शनी हुआ, 20 से 24 मई को इसका प्रदर्शनी हुआ था। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ, मलेशिया में। मलेशिया के कहाँ पर हुआ, मलेशिया के लंगकावी में हुआ। ये याद रखिए कहाँ पर, मलेशिया के लंगकावी में इसका आयोजन हुआ लीमा का, ठीक है। ये लीमा होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी कहते हैं इसको, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी जिसको लीमा कहते हैं 2025। करें कि यहाँ लिख देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी, ठीक।
करें ये यहाँ पर, किस देश ने 2011 से 2027 तक आईसीसी को अधिकार देने की घोषणा किया है? तो बताइए किस देश ने 2011 से 2027 तक कथित तौर पर अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, वो क्रिकेट वाला मत समझिएगा, ठीक है, को अधिकार देने की घोषणा किया है? तो ये बताइए, तो ये लीबिया ने किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपने अपने क्षेत्र में 2011 से लेकर 2027 तक जो कथित अपराध होंगे उसमें आईसीसी क्या कर सकती है, आईसीसी उसमें इंटरफेयर कर सकती है, अधिकार होगा लीबिया में। तो ये याद रखिएगा, लीबिया ने अपने देश में अधिकार दे दिया है 2011 से 2027 तक जितने भी आईसीसी वाला मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध वाला काम हुआ होगा वो सब ये आईसीसी देखेगा, ठीक है। तो अधिकार किसने दिया है, लीबिया ने दिया है। करें 6G ग्लोबल समिट की ऑनलाइन मेजबानी किस देश ने किया? तो 6G ग्लोबल समिट की ऑनलाइन जो आयोजन की मेजबानी कब कब से कब हुआ था? 8 से 9 मई 2025 को हुआ था, ठीक है। इसकी मेजबानी किसने? हांगकांग ने किया। करें पीकेके ने शांति पहल के तहत किस देश में निरस्त्रीकरण की घोषणा की? तो पीकेके ने शांति पहल के तहत किस देश में निशस्त्रीकरण, विघटन निशस्त्रीकरण, तो ये किसने किया है? तुर्की में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब पीकेके क्या है? एक कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, ने शांति पहल के लिए निशस्त्रीकरण की घोषणा। तो मतलब जो यहाँ तुर्क में कुर्द रहते हैं, तुर्की में कुर्द रहते हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये एक उग्रवादी समूह था, पिछले कई दशकों में ये एक्टिव था। तो कुर्दिश उग्रवादी समूह था पीकेके, इसने अब निशस्त्रीकरण की घोषणा कर दी है, ये याद रख लेंगे। करें भारतीय तटरक्षक बल ने किस ऑपरेशन के तहत 6.98 लाख ओलिव रिडले कछुओं को बचाया है? तो किस ऑपरेशन के तहत 6.8 लाख ओलिव रिडले कछुओं को बचाया है? तो ऑपरेशन ओलेविया, ये याद रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन ओलेविया चलाया गया था, ये कहाँ पर चलाया गया था? तो ये भी याद रख लेंगे। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भी याद रख लेंगे। तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था, तो ये तो आपको कुछ याद ही होना चाहिए। अब पूछा जाएगा ये कहाँ पर चलाया गया था? तो ये कहाँ पर चलाया गया था? तो उड़ीसा में चलाया गया था, तो याद रख लेंगे उड़ीसा में। अब पूछेंगे ये किस स्थान पर? तो रसीकुल्या नदी के मुहाने पर, ये नदी भी याद रखेंगे, रसीकुल्या, ठीक है, रसीकुल्या नदी है एक, इसी के मुहाने पर 6.898 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को बचाने में मदद की गई। तो ये याद रखिएगा, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा केला फलन कहाँ दर्ज किया गया? लॉन्गेस्ट बनाना फ्रूटिंग रिकॉर्ड कहाँ किया गया, ये बताना है। तो लॉन्गेस्ट बनाना जो है कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? ये अंडमान और निकोबार में रिकॉर्ड किया गया है। ये क्या है? एक प्रकार के जंगली केले की प्रजाति है। तो याद रखेंगे, जो मतलब केला ऐसे ना, केला बहुत बड़ा, ऐसे बहुत बड़ा केला होगा, ठीक है। तो केला हम सबका कितना होता है? छोटा सा ऐसे ही रहता है, ठीक है, जो हम सब के यहाँ होता है। लेकिन जो यहाँ पर केला हुआ वो बहुत बड़ा केला हुआ, उसको जंगली केला कहते हैं। तो जंगली केले की ये प्रजाति है। तो ये याद रख लेंगे, ये अंडमान निकोबार में। दुनिया का सबसे लंबा केला फलन कहाँ दर्ज हुआ? ये अंडमान निकोबार में। करें किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो किस देश में याला ग्लेशियर को? तो ये आपका नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया। नेपाल का जो है लॉन्गटांग घाटी है, उसमें हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र है, वहीं पर है याला ग्लेशियर, जिसको अब मृत घोषित कर दिया गया है, डेड घोषित कर दिया, डिक्लेयर डेड, ठीक है। तो याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में। अगर अच्छा लग रहा होगा आपको, जितना मैं स्लो चल रहा हूँ, अगर जिनको स्लो स्पीड लग रही होगी वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपके यूट्यूब में हर फीचर होता है बढ़ाने घटाने का, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब करें 36 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ? तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ? ये डेनमार्क में शुरू हुआ। तो कहाँ पर? डेनमार्क में।
करें दुनिया की पहली जल सकारात्मक आईपीपी कंपनी कौन बनी है? तो पहली जल सकारात्मक कंपनी आईपीपी कौन बनी है ये बताना है। तो ये कौन बनी है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है। तो याद रखिएगा एजीसीएल जिसको बनी है जल सकारात्मक अक्षय ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पादक कंपनी बनी है, जिसने अपने 14 गीगावाट प्रचालन है पोर्टफोलियो उसमें उपलब्धि हासिल की है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। करें भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? भारत फोरकास्टिंग बीएफएस, ठीक है, जिसको कहते हैं बीएफएस, ये करें किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है ये बताना है। तो ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? आईआईटीएम पुणे। अब पूछेंगे आईआईटीएम पुणे क्या होता है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो यह याद रखिएगा आईआईटीएम पुणे ये है। बीएसएफ क्या है? तो ये याद रखिएगा पूर्वानुमान मौसम प्रणाली है, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है बीएसएफ बीएफएस। हाल ही में किस देश ने शल्य चिकित्सकों के ने विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है? तो किस देश के शल्य चिकित्सकों ने विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है ये बताना है। तो ये किसने किया है? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक ने किया है। याद रख लेंगे अमेरिका के शल्य चिकित्सकों ने, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शल्य चिकित्सकों ने ये किया है, ये याद रखेंगे अमेरिका के। भारत का पहला एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया है? इनवेसिव ब्लड टेस्ट डिवाइस वाज लॉन्च इन विच सिटी। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये याद रखिएगा ये हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में। अस्पताल कौन सा है ये भी याद रख लेंगे, अस्पताल, ठीक है। तो अस्पताल कौन सा है? तो ये याद रख लेंगे, इस अस्पताल का नाम है नीलोफर अस्पताल, ठीक है, नीलोफर अस्पताल। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर समाधान हेतु अडानी ने किस कंपनी से साझेदारी की है? तो भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वारफेयर समाधानों हेतु अमेरिकी एक कंपनी है जिसका नाम है स्पार्टन। तो स्पार्टन जो है एक कंपनी है, इसी के साथ अडानी ग्रुप में साझेदारी की है। करें इसरो के विफल मिशन PSLV C61 का पेलोड क्या था? तो इसरो का जो 101 आपका वो था PSLV C60 के द्वारा रॉकेट के द्वारा ये खराबी आ गई थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है EOS-09, ठीक है। तो ये याद रखें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 109। करें 17 मई 2025 को किस सौर वेधशाला की 150वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया गया? तो बताइए भारत की किस सौर वेधशाला की 150वीं वर्षगांठ पर? तो ये कोडाई कनाल सौर वेधशाला है, इसी के नाम पर क्या हुआ है, ये आपका ये एक डाक टिकट जारी किया गया है। अब इसका वेधशाला का ये हुआ था कब स्थापना? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1899 में हुआ था। याद रख लेंगे इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1899 में हुआ था और इसकी 150वीं वर्षगांठ थी। तो डाक टिकट कोडाई कनाल सौर वेधशाला। भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो ये भी याद रख लेंगे, ये अडानी समूह ने लॉन्च किया। किसने? अडानी समूह ने लॉन्च किया, समूह ने। अब ये कहाँ पर? ये आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो वहाँ पर खनन है वहीं पर। करें हाल ही में भार्गव शास्त्र वास्त्र क्या है जिसका सफल परीक्षण किया गया? तो भार्गवास्त्र क्या है? तो ये क्या है? काउंटर ड्रोन सिस्टम है। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, काउंटर ड्रोन सिस्टम है। करें आकाश तीर प्रणाली किसने विकसित किया है? तो आकाश तीर प्रणाली किसने विकसित किया है? तो बेल ने विकसित किया है। बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो याद रखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
ठीक है, तो लिमिटेड आपका इन्होंने विकसित किया है भेल। अब यहाँ क्या करें, ये तो हो गया। हाँ, ये करें, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए डीआरडीओ ने कौन सी झिल्ली तकनीक विकसित की है। तो समुद्री जल को पीने के लिए डीआरडीओ ने एक विकसित किया है तकनीक, उस तकनीक का नाम है, उसका नैनो पोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमर झिल्ली। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे किसने विकसित किया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूछेगा नैनो पोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमर झिल्ली किसने विकसित किया है, तो ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। किस लिए, तो समुद्री जल का जो आपका डिजिटलाइजेशन होता है, मतलब जो उसका लवण होता है उसको हटाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ किस देश ने एशियाई चावल का पहला उच्च रेजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन पैन जीनोम फॉर एशिया राइस के लिए तैयार किया है। तो ये किसने तैयार किया है, तो इस किसने तैयार किया है, चाइना ने तैयार किया है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि वैज्ञानिकों ने जंगली और खेती की जाने वाली चावल की 144 किस्मों के आनुवांशिक डाटा संकलित करने के लिए एशियाई चावल का पहला उच्च रेजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया है, तो चाइना ने, याद रख लेंगे। नेक्स्ट कहते हैं, सेफ ऑफ मोमो फिल्म किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में चुना गया है। सेफ ऑफ मोमो फिल्म किस, तो ये कांस जो 2025 हुआ था वो, उसमें क्या है, हाफ गोज टू कांस। ठीक है, HEAF गया, हाफ गोज टू कांस कार्यक्रम के लिए चुना गया था। वो कौन सी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है आपका सेफ ऑफ मोमो फिल्म को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में चुना गया, तो हाफ गोज टू कांस इसी में चुना गया। करें, सिरुली लीलू महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो सिरुई लिली महोत्सव, तो सिरुई लिली महोत्सव इम्पोर्टेंट है, याद रख लेंगे। ये महोत्सव कहाँ पर हुआ, तो ये महोत्सव कहाँ हुआ, ये मणिपुर में हुआ, ये याद रख लेंगे। कह रहे हैं कि पुष्कर कुंभ मेला 2025, तो पुष्कर कुंभ मेला जो है, पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, तो पुष्कर कुंभ मेला 2025 कब से कब हुआ था, तो ये याद रख लेंगे 15 से 26 मई के बीच में हुआ। ठीक है, 15 से 26 मई के बीच में हुआ। ये कहाँ पर, ये उत्तराखंड में हुआ, केशव प्रयाग और माड़ा गांव में। तो केशव प्रयाग और माड़ा गांव में इसका आयोजन हुआ। कह रहे हैं राज्यों की बावली का जीर्णोद्धार कहाँ किया गया, तो राज्यों की बावड़ी का जीर्णोद्धार कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में मेहरौली पुरातत्व पार्क में किया गया। तो नई दिल्ली में महरौली पुरातत्व पार्क में स्थित यहीं पर किया गया जीर्णोद्धार। करें, कौन सा भारतीय संग्रहालय यूनेस्को के जल संग्रहालय नेटवर्क में शामिल हुआ, तो कौन सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। तो ये कौन सा शामिल हुआ है, तो ये याद रख लेंगे, ये आपका जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड है क्या, हाँ, जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड शामिल हुआ है। कह रहे हैं 15 से 26 मई 2025 तक सरस्वती पुष्कराल दक्षिण भारत का कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, तो सरस्वती पुष्कराल जिसको दक्षिण भारत का कुंभ बोला जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन कालेश्वर भूपल्ली तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर, कालेश्वर भूपल्ली तेलंगाना में किया गया है, ये वाला। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का ऑप्शन है, बताइए, तो भुक्कुटी मंडप नेपाल में किया गया है। ठीक है, कहाँ का, भुक्कुटी मंडप नेपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन। कह रहे हैं हाल ही में किस संस्था के योग पॉडकास्ट को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो किस संस्था के योग पॉडकास्ट को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ये इसका मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान जो है इसको, तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली है इसी को। तो किस संस्था के योग पॉडकास्ट को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के,
ये याद रखेंगे। अब यहाँ करें 21 मई 2025 को भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय पीआरबी किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किया गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? 6 सदस्यों वाला नया भुगतान नियामक बोर्ड अर्थात इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर किए हैं। ठीक है, ये याद रख लेंगे। करें आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र को कितनी अधिशेष राशि ट्रांसफर किया है? सरप्लस अमाउंट आरबीआई अप्रूव टू ट्रांसफर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो कितना? 2.69 लाख करोड़ रुपया। 2.69 लाख करोड़ रुपया। अगर हाल ही में एफआरए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर किसने पेश किया? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर किसने पेश किया? तो ये दूरसंचार विभाग ने पेश किया। किसने? दूरसंचार विभाग ने। कह रहे हैं जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है, ये बताना है। तो जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर संडे ऑन साइकिल नामक राष्ट्रव्यापी साइक्लोथॉन का आयोजन केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं कर शुल्क एवं सीमा बोर्ड, जो आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने किया है। किसने? सीबीआईसी ने। अब यहाँ पर क्या है, भारत का तीसरा यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर 2025 कौन बना है? तो भारत का तीसरा यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर 2025 कौन सा स्टार्टअप कंपनी में है? तो ये स्टार्टअप कंपनी है पोर्टर। याद रख लेंगे, पोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्टर बना है। कह रहे हैं हाल ही में किस देश के लिए 50 मिलियन डॉलर ट्रेजरी बिल जारी किया गया है? तो हाल ही में किस देश के लिए 50 मिलियन डॉलर ट्रेजरी बिल? तो ये किसके? मालदीव के लिए जारी किया गया। किसके? मालदीव के लिए। करें भारत का पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट पीटीसी कहाँ सूचीबद्ध किया गया है? तो ये कहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है, ये बताना है। तो ये कहाँ पर? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किया गया। तो याद रखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। करें आईआईएफटी के नए ऑफ कैंपस की स्थापना के लिए कौन सा स्थान चुना गया है? तो आईआईएफटी को किस स्थान नए ऑफ कैंपस की स्थापना के? तो ये आपके गिफ्ट सिटी गुजरात को चुना गया है। तो आईआईएफटी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है। इसके ऑफ कैंपस की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी को चुना गया है। मतलब गिफ्ट सिटी बहुत बड़े में है, पूरे वर्ल्ड इंडिया में कर रहे हैं सबसे बड़ा है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। एलपीआई के साथ समझौते के तहत 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो ये बताइए कौन सा है सार्वजनिक बैंक? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई है। करें हाल ही में भारतीय फुटबॉल अंडर-23 पुरुष राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच कौन नियुक्त किया गया है? तो नया मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है अंडर-23 का? तो ये नौशाद मूसा को, नौशाद मूसा है, नौशाद मूसा को नियुक्त किया गया है। करें 18 मई 2025 को एनसीसी अभियान दल ने किस पर्वत शिखर की सफल चढ़ाई किया? तो किस पर्वत शिखर की? एनसीसी मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर जो होता है, उसके जो दल था उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लिया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। ठीक है, तो ये मीटर में है, याद, किलोमीटर मत याद रखिएगा। तो माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ करें मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज है, तो याद रखिए स्पोर्ट्स वाला मिस वर्ल्ड है। तो कौन है? एलिज रैंडमा। ठीक है, तो एलिज रैंडमा है। ये कहाँ की हैं? एस्टोनिया की हैं। ठीक है, तो एलिज नंबर कहाँ की हैं? एस्टोनिया की हैं, ये जीती हैं। करें हाल में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके ये श्री हरि एल आर बने हैं। श्री हरि एल आर 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। महिला एकल में 2025 का इटालियन ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है?
तो इटालियन ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? इसको जैस्मीन पाओलिनी ने जीता है। याद रख लेंगे किसने? जैस्मीन पाओलिनी ने जीता है। कह रहे हैं दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता? तो कितने दोहा डायमंड लीग कहाँ हुआ था? तो ये कतर में हुआ था। कतर में हुआ था। इसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था कितना? 90.23 मीटर भाला फेंका था। और कौन सा पदक जीता था इसने? नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर भाला रजत पदक जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सिल्वर मेडल जीते थे। अब पूछेंगे स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो स्वर्ण पदक किसने जीता था? जूलियन वेबर ने जीता था। जूलियन वेबर ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, यहाँ का हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? पेपे रीना। पेपे रीना है कहाँ के? तो ये स्पेन और मतलब पूर्व में स्पेन से खेलते थे, इसके बाद लिवरपूल के लिए खेलते थे। तो स्पेन लिवरपूल के लिए, ठीक है, लिवरपूल टीम है फुटबॉल की। डेनमार्क चैलेंज 2025 महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क चैलेंज जो हुआ उसका 2025 बैडमिंटन किसने जीता? तन्वी शर्मा ने जीता है। करें WTT यूथ स्टार कंटेंडर 2025 अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंदन प्रधावर्धी ने जीता है। ठीक है, तो ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। करें सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का विजेता कौन है? तो ये भारतीय जो ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद यही हैं। ठीक है, सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025। करें ला लीगा 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। याद रख लेंगे। करें 2025 में फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं 2025 में दुनिया के सबसे तेज ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारतीय सेना में नीरज चोपड़ा को कौन सी मानक उपाधि दे दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि दी गई है नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने अभी दोहा में रजत पदक जीता है। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में भारत का हालिया स्थान क्या है? तो आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में भारत का हालिया स्थान कितना है? तो दूसरा स्थान पर पहुंच गई है भारतीय टीम। फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा लिया है? तो फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा लिया है? तो वो कौन सा देश है? वो है कांगो गणराज्य। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नैकुसोन डैन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो निकोसोर डैन है। तो निकोसोर डैन कहाँ के हैं? रोमानिया के हैं। याद रखेंगे, जहाँ पर लड़ाई चल रही है आपका यूक्रेन रसिया की, उसी के आसपास की ये कंट्री है रोमानिया। ठीक है, वहीं पर मैप में देखेंगे तो वहीं पर रोमानिया बुल्गारिया वहीं पर मिलेगा आपको। कह रहे हैं बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? तो बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है ये बताना है। तो कशिश चौधरी। याद रखेंगे कौन बनी है? कशिश चौधरी बनी है, ये याद रखेंगे। करें 19 मई 2025 को सूडान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सूडान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया कामिल अल तायब इदरीस को नियुक्त किया गया है। सी वाला आंसर सही होगा, कामिल अल तायब इदरीस। करें हाल ही में अनुराग भूषण को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुराग भूषण को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखेंगे स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन। करें हाल ही में ब्रिक्स CCI ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बताइए, ब्रिक्स CCI का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरवंश चावला को बनाया गया है। भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? 52 नंबर के हैं। कौन है?
तो ये न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हैं। तो न्यायमूर्ति बी आर गवई इनको कहा जाता है, इनको बोला जाता है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, तो न्यायमूर्ति बी आर गवई पढ़िए, चाहे भूषण पूरा नाम पढ़िए, हो सकता है दूसरा दूसरा नाम दे दें वहाँ पर, ये न दे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 52वें हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किन दो भारतीय मूल के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है? तो बताइए, किन दो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किन दो भारतीय मूल के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है? तो बताइए किस। तो अनीता आनंद और मनिंदर सिद्ध को शामिल किया, अनीता आनंद और मनिंदर सिद्ध। कर नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। करें रोमन कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी पोप कौन बने हैं? रोमन कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी पोप कौन बने हैं, ये बताना है। तो ये कौन बने हैं? ये रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्ट बने हैं। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ये हो गया आपका। ये करें लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, पीएसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया लोक लेखा समिति के? तो ये केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। करें सीबीआई के नए निदेशक का कार्यकाल मई 2025 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो ये याद रखेंगे, परवीन सूद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। करें यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यमन के सलीम सलेह बिन बिक्र, याद रखिएगा, सलीम सलेह बिन बिक्र, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। करें एनएफडीसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय फिल्म एनएफडीसी के प्रकाश मखदूम बने हैं, प्रकाश मखदूम। करें 78वें कांस फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी ओर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। निर्देशक कौन है इसके? निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं आपके जाफ़र पनाही। ठीक है, ये ईरान के हैं, तो ये याद रखिएगा, डायरेक्टर हैं आपके जाफ़र पनाही। ठीक है, कहाँ के हैं? ये ईरान के हैं, याद रखिए, जाफ़र पनाही डायरेक्टर है, ईरान के हैं। इनको पाल्मे डी पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बच गया था आपका, क्वेश्चन वो क्या था? जर्मनी का नया चांसलर किसको नियुक्त किया गया है? जर्मनी का नया चांसलर किसको नियुक्त किया गया है? इसको फेडरिक मर्ज को। तो फेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को किस कृति के लिए मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता है वो लेखिका बानू मुश्ताक ने किस के? तो कौन था? हार्ट लैम्प के लिए। तो याद रख लेंगे, हार्ट लैम्प। ठीक है, इनको मिला है। पहली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिया है बानू मुश्ताक, इनको मिला है। पहला किसको मिला है? याद रखिए, ये तो दूसरी हो गई। पहला किसको मिला है? तो पहला गीतांजलि सिली को मिला था। किसको? गीतांजलि बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय गीतांजलि श्री को किस 2022 में मिला था? कौन सा? टॉम ऑफ सैंड के लिए। तो याद रखेंगे, टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। पहली भारतीय ये गीतांजलि श्री थी और दूसरी बानू मुश्ताक कन्नड़ लेखिका है। करें हाल ही में बाल संरक्षण में कानूनी कार्य के लिए WGA से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त किया है करने वाले पहले वकील कौन बने हैं? तो WGA से जो आपका
मेडल प्राप्त किया है, मेडल ऑफ ऑनर। WGA क्या है? विश्व विविध संघ है, मतलब जो आपका विश्व का जुडिशियल संघ हो तो उसके द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त किया है। कौन ने? भुवन रिभु ने प्राप्त किया है। तो भुवन रिभु करें वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो WGA यही फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्धा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुद्धा शांति पुरस्कार, तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को अंतर्राष्ट्रीय बुद्धा सम्मान से सम्मानित किया, मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को। करें 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है बताइए। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए ये सोनू सूद को चुना गया है, सोनू सूद को। ये बताइए। करें AI फॉर गुड हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार किस भारतीय परियोजना ने जीता? तो ये किस भारतीय परियोजना ने जीता है? तो ये मेघा ने जीता है। अब मेघा क्या होता है? मेघालय ई गवर्नेंस मानव केंद्रित सहायता है परियोजना है मेघा। मेघालय ई गवर्नेंस मानव सहायता केंद्रित सहायता है, ये याद रखिए मेघा। किसे फिजी का सर्वोच्च कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? ये किसको सम्मानित किया गया है? चारों ऑप्शन में है, ये चारों ऑप्शन बताइए। मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया। किसको? मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया है। अब ये हैं कहाँ के? तो ये कर्नाटक के हैं, ठीक है, कर्नाटक के। 102 नंबर का, फ्रांस सरकार ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से किसे सम्मानित किया? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से किसे सम्मानित किया? पायल कपाड़िया को सम्मानित किया। किसको? पायल कपाड़िया, ये फिल्म निर्माता है, इन्हों को सम्मानित किया। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास चीन ने किस देश के साथ शुरू किया? गोल्डन ड्रैगन 2025 अभ्यास, तो गोल्डन ड्रैगन 2025 जो आपका सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त अभ्यास है, ये किसके साथ किया गया? ये चीन ने किस देश के? चीन ने किया ना, किस देश के साथ? तो चीन ने किसके साथ किया है? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बताइए किस ये देश के साथ। तो गोल्डन ड्रैगन 2025, तो ये कंबोडिया के साथ किया है, गोल्डन ड्रैगन 2025। कर रहे हैं 104 तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तीस्ता प्रहार 2025 सैन्य प्रहार, तो तीस्ता प्रहार जो भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, ये 8 से 10 मई के बीच किया गया है। ये तीस्ता फील्ड एंड फायरिंग रेंज जलपाईगुड़ी, तो ये कहाँ पर है? तीस्ता फायर और फायरिंग रेंज कहाँ है? जलपाईगुड़ी। अब जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, तो यहीं पर किया गया। कह रहे हैं ऑपरेशन केलर आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये क्या है? ऑपरेशन केलर आतंकवाद विरोधी अभियान है, ये कहाँ शुरू किया गया है? ये चार ऑप्शन बताइए। तो ये याद रखिएगा शोपिया, शोपिया है कहाँ? जम्मू कश्मीर, शोपिया जिला के कलरबंद क्षेत्र में, कलरबंद क्षेत्र में, शोपिया में, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर ये गणेश अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया, याद रखेंगे ऑपरेशन शिवा। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ HADR अभ्यास शुरू किया है? तो किस देश के साथ? ये मालदीव के साथ शुरू किया है HADR अभ्यास, ठीक है। मानवीय सहायता और आपदा राहत ये अभियान है, मालदीव के साथ शुरू किया गया है। करें 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया? तो ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? सभी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। करें किस भारतीय संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए नया हेट्रो स्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया? तो
हेट्रो स्ट्रक्चर उत्प्रेरक किसने विकसित किया है, ये बताना है। तो ये किसने विकसित किया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किया है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो संस्थान है INST मोहाली, ठीक है, इन्होंने ही डेवलप किया है, यह विकसित किया है। यहाँ करें ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने हेतु CBI द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन क्या है। तो CBI द्वारा शुरू किया गया ये ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक, याद रख लेंगे, ऑपरेशन हॉक है, CBI के द्वारा ये शुरू किया गया है, किसके लिए, साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। करें माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है। तो माउंट मैकालो जो भी हाल ही में चर्चा में था, किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो याद रख लेंगे, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारतीय सौर ऊर्जा जो निगम है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 4th नंबर का। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। योग महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो योग महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है, ये बताना है। तो ये कहाँ पर हुआ है योग महोत्सव 2025 का आयोजन, ये हुआ है नासिक महाराष्ट्र में। तो याद रख लेंगे कहाँ पर, ये नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो BC वाला आंसर आपका यहाँ होगा सही। करें अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन, याद रखिएगा, थर्मो रेगुलेशन पर अध्ययन हेतु 3D कंप्यूटेशनल मॉडल किसने विकसित किया। कंप्यूटेशनल मॉडल किसने विकसित किया है, तो ये किसने विकसित किया है, तो ये IIST भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है, जो हाल ही में चर्चा में था, ये याद रख लेंगे। करें दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ खोला गया। तो दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ पर खोला गया, ये बताना है। तो ये कहाँ पर खोला गया है, ये हैदराबाद में खोला गया है। करें अल्काट्राज द्वीप किस देश में स्थित है। तो अल्काट्राज द्वीप किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA में स्थित है। मई 2025 में ISA का 123वां सदस्य 1 2 3, ठीक है, ये बताइए कौन बना है। तो 1 2 3 अंगोला, तो गोला अंगोला, ठीक है, 1 2 3 अंगोला बना है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला किस संगठन की दूरबीन है। याद रखिएगा कौन सा है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला किस संगठन की अंतरिक्ष दूरबीन है। तो ये नासा का है, याद रख लेंगे किसका है, नासा का है। नेक्स्ट देखते हैं, करें विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया। तो विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका 6 मई 2025 को। तो 6 मई को मनाया गया। सौला एक दुर्लभ भूमि स्तनपायी कहाँ पर पाया जाता है। तो सौला जो सबसे दुर्लभ और भूमि स्तनपायी में आता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, उसका मूल निवास कहाँ है। तो उसका मूल निवास है लाओस वियतनाम एनामाइट पर्वत जो है वहीं पर है। तो लाओस और वियतनाम के एनामाइट पर्वत याद रख लेंगे, इसको भी पूछ सकता है ज्योग्राफी में, एनामाइट पर्वत पर। करें गोदावरी बेसिन में पाए गए पैलियोफायर के साक्ष्य किस भूवैज्ञानिक काल में से संबंधित हैं। तो किस भूवैज्ञानिक काल से संबंधित है, ये बताना है। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में बताइए। तो किससे, पर्मियन, याद रखेंगे, पर्मियन काल से संबंधित हैं। 123 नंबर के। करें द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु को किस संगठन ने पुनर्जीवित किया है। तो ये किस संगठन ने पुनर्जीवित किया है, तो ये CCRAS ने जीवित किया है, केंद्रीय आयुर्वेद
विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। करें विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ है होगा? तो विश्व स्क्वैश 2024-25 का आयोजन कहाँ होगा? शिकागो में होगा। कहाँ पर? शिकागो, यूएसए में होगा। दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू की? तो यहाँ पर दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली तो किसने शुरू किया है? ये भूटान ने शुरू किया है। गोमती नदी पूरी तरह से किस राज्य में बहती है? तो गोमती नदी पूरी तरह से किस राज्य में बहती है? सिंपल ही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, देखिए रायका जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजाति, तो बताइए रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है जो सुर्खियों में थी? तो ये राजस्थान में रायका जनजाति पाई जाती है। करें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पशु रोगों के प्रसार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक कौन सा है? तो पशु रोगों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक क्या है? जलवायु परिवर्तन और बढ़ा हुआ व्यापार, क्लाइमेट चेंज और इंक्रीज ट्रेड है इसका एक मेन कारण। करें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये WOAH के द्वारा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। करें भारत सेवा केंद्र पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत सेवा केंद्र पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण नागरिकों को सेवाएं, सरकारी सेवाएं और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना। ठीक है, डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस एंड वेलफेयर स्कीम टू रूरल सिटीज, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये राजस्थान में स्थित है। करें हाल ही में खोजे गए बाइनरी स्टार सिस्टम में दो तारे किस सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो यहाँ पर बताइए बाइनरी स्टार सिस्टम के दो तारे किस सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो ये चारों ऑप्शन देखिए फिर बताइए। ये करें बैरोमीटर, बैरी सेंटर के चारों ओर, ठीक है, तो बैरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। करें याला ग्लेशियर जिसके पिघलने की खबर है किस देश में स्थित? अभी हमने बताया है ये नेपाल में। करें मोस्ट फेवर्ड नेशन MF का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है समान व्यापार व्यवहार, तो याद रखें समान व्यापार व्यवहार से संबंधित है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD की तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह इसके उद्देश्य सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करना, इनेबल सिक्योर की एक्सचेंज। करें तपनुली ओरंगुटान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तपनुकी ओरंगुटान मुख्य रूप से सुमात्रा में पाया जाता है। ठीक, सुमात्रा क्षेत्र में पाया जाता है, अंडमान निकोबार के बगल में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य में योगदान देता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो वो कौन सा? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो SDG 14 में योगदान देता है, याद रखेंगे SDG 14 में। करें समृद्ध योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये किस अधिनियम के तहत की गई थी? NCLAT के स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। करें अफ्रीका नर मुख्य रूप से किस देश से संबंधित है? अफ्रीका नर किस देश से संबंधित है? तो ये आपका अफ्रीका नर मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित करते हैं? तो सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक मुख्य रूप से अत्यधिक उच्च स्तर की विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
करें मेरा युवा भारत किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? तो मेरा युवा भारत किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस खगोलीय पिंड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो ये बताइए, ये बृहस्पति का गैनीमीडो, याद रखेंगे, बृहस्पति का गैनीमीडो किस खगोलीय पिंड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है? बृहस्पति के गैनीमीडो के बाद। यूरुला जनजाति जिसे तमिलनाडु में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से किन पहाड़ों में निवास करती है? तो ये मुख्य रूप से किन पहाड़ों में? तो मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ों में निवास करती है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का वार्षिक मिशन मिशन ओलिविया, याद रखिए, ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए? तो अभी हमने बताया था ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए। WM केक वेधशाला कहाँ स्थित है? कहाँ बताइए? WM केक वेधशाला ये हवाई में स्थित है। हवाई कहाँ है? अमेरिका में। नहीं, देखते हैं। करें प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर, जिनका निधन हाल ही में हो गया, किस संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजिस एस्ट्रोफिजिक्स के निर्माण में। ठीक है। अब देखिए यहाँ मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI क्या है? मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI क्या है? मस्तिष्क का और बाहरी उपकरण के बीच सीधा संचार, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइस, BCI है। अब यहाँ पर देखते हैं, फेथलेट्स मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादों में प्रयोग किए जाते हैं? फेथलेट्स किस प्रकार से? तो ये प्लास्टिक के उत्पादों में प्रयोग किए जाते थे। राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान NAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान NAI किस मंत्रालय के? तो ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये याद रख लेंगे। करें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की नई विधि में किस हेरस्ट्रो स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है? तो किस हेरस्ट्रो स्ट्रक्चर का? तो इसमें कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है। करें मैकीनॉक द्वीप किस देश में स्थित है? तो मैकीनॉक द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है मैकीनॉक द्वीप। करें एक आकाशपिंड G359 क्या है? तो G359 की है एक पल्सर है, ये याद रख लेंगे, वैज्ञानिकों ने कहा ये एक पल्सर है। करें एक्सियल सी माउंट कहाँ स्थित है? एक्सियल सी माउंट प्रशांत महासागर में स्थित है। करें हाल ही में चर्चा में रहे चंद्र एक्सरे वेधशाला किस अंतरिक्ष मिशन एजेंसी का मिशन है? तो चंद्र एक्सरे वेधशाला किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये आपका नासा का है, याद रखें, किसका? नासा का है। हाल ही में चर्चा में रहे बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, याद रखेंगे, चिनाब नदी पर। माउंट ओंटेक जहां सीयर वेव स्प्लिंटिंग का उपयोग करके ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी की जा रही है, किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा होता है? जापान में ही, तो जापान में होगा। ग्रीन हाइड्रोजन परमाणु योजना GHCI के तहत हाइड्रोजन को आधिकारिक रूप से ग्रीन कब माना जाएगा? हाइड्रोजन को आधिकारिक रूप से ग्रीन कब माना जाएगा? तो इसको आधिकारिक रूप से कब माना जाएगा? यदि इसका गैर बायोजेनिक GHG उत्सर्जन 12 महीनों में औसतन 2 kg CO2 हाइड्रोजन से अधिक ना हो। तो ये याद रखिएगा, CO2 प्रति kg हाइड्रोजन से अधिक ना हो, तो ये याद रखिएगा। इट इज नॉन बायोजेनिक GHG इमिशन डू नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ 2 kg CO2 प्रति kg हाइड्रोजन ओवर 12 मंथ। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा अहमदाबाद में स्थित चंदोला झील किस प्रकार की झील है? तो अहमदाबाद में स्थित चंदोला झील किस प्रकार की? एक कृत्रिम झील है। भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? तो वो कौन सा है? ये बेंजिमम पोर्ट है, याद रखेंगे, बेंजिमम पोर्ट है।
हाल ही में चर्चा में रहा ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित है? ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित होता है? क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज से संबंधित होता है। तो रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग से आपका ऑरेंज इकोनॉमी संबंधित होता है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। यूएनडीपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? तो 2025 का शीर्षक क्या है यूएनडीपी द्वारा? तो याद रखेंगे चुनाव का विषय एआई के युग में लोग संभावनाएं। ठीक है, तो याद रखेंगे चुनाव का विषय एआई के युग में लोग और संभावनाएं। चॉइस मैटर पीपल अपॉर्चुनिटीज इन द एज ऑफ एआई। करें मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में क्या उल्लेख किया गया है? तो भारत में प्रमुख चुनौती के रूप में क्या उल्लेख किया गया है? तो ये बढ़ती असमानताएं उल्लेख किया गया है। फिर भारत में न्यायाधीशों के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित करने की क्या स्थिति है? तो भारत में अपनी संपत्ति घोषित करने की क्या स्थिति है, ये बताना है। तो ये कानूनी रूप से क्या है, ये कह रहे हैं अनिवार्य नहीं है। तो याद रखेंगे डी वाला, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। ठीक है, भारत में न्यायाधीशों के लिए सार्वजनिक रूप से संपत्ति घोषित करने की स्थिति कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए नया हिस्ट्रोस्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है? ये क्वेश्चन अभी शायद आया था, ये दोबारा आ गया है। तो ये किसने विकसित किया है? तो ये किया है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन और है, एशियाई विकास बैंक ADB का 18वां वार्षिक आयोजन कहाँ किया गया है? ये ADB का 18वां जो आपका वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है यहाँ पर आपका ये मिलान में किया गया है। ठीक है, इटली में, मिलान इटली। एशियाई विकास बैंक के 58वीं बैठक कहाँ किया गया है? मिलान इटली में किया गया है, याद रख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो NAI किस मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन काम करता है। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रवाह पोर्टल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। शहरी गरीबों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो ये उस उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम सहज है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय पेंगुलिन की IUCN स्थिति क्या है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो जिसे हाल ही में वो संकटाग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में आ रहे हैं। भारतीय पेंगुलिन की IUCN स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा है। समाचारों में देखा गया भारतीय पेंगुलिन इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गई हैं। कह रहे हैं कमलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना KLP किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है कमलेश्वर? ये तेलंगाना में है। कह रहे हैं लॉरेंस बोंग को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? लॉरेंस बोंग को किस देश का? ये सिंगापुर का प्रधानमंत्री चुना गया है, याद रख लेंगे। कह रहे हैं शकरगढ़ बुलगे जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है? तो ये शकरकल बुलगे जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो शकरगढ़ बुलगे जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है? पाकिस्तान में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है? तो किस देश में? पपुआ न्यू गिनी वो क्षेत्र है जहां पर विश्व स्वास्थ्य, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला भाग देखेंगे पपुआ न्यू गिनी है, वहीं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। तो पपुआ से पोलियो, याद रख लेंगे।
करें श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, याद रख लेंगे। राजों की बावली किस शहर में स्थित है? 16वीं शताब्दी की एक बावड़ी है। तो राजों की बावड़ी दिल्ली में स्थित एक 16वीं शताब्दी की एक बावड़ी है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। कब? 17 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 151, याद रखिएगा 151। करें दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SFAF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, तो ये किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, याद रख लेंगे। किसने? भारत ने जीता है। करें पारसनाथ हिल जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है पारसनाथ? झारखंड में स्थित है। जो हमारा ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है उसको मैप के साथ करवाया जा रहा है, जाकर वहाँ पर कर लीजिए। बहुत डिटेल में रिवीजन करवाया जाता है, ठीक है। बहुत बच्चे रिवीजन से जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाइए। करें 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 पुरस्कर्ता प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये कौन है? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं। कह रहे हैं विदेशी नागरिकता OCI योजना किस अधिनियम में संशोधन करके शुरू की गई थी? तो किस अधिनियम में संशोधन करके शुरू की गई थी? तो नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजन एक्ट 1955, ठीक है। तो ये याद रखें। तो यहाँ पर आपका क्रॉनिकल था, समसामयिक क्रॉनिकल, जिसको आप जुलाई 2025 का क्रॉनिकल कहते हैं, और ये करंट आपका मई का पूरा रहता है। तो पूरा मई का करंट अफेयर ख़त्म हो चुका है। अब जब आपका जून का करंट अफेयर आएगा तो जून का करवा देंगे आपका। इसके बाद जून ही तक आपका करंट अफेयर पढ़ना ही है। आप आय दृष्टि आने वाली है, आय दृष्टि का मैं MCQ के फॉर्म में करवाऊंगा। तो अगर आपको आय दृष्टि मेरे साथ MCQ के फॉर्म में पढ़ना है तो, क्योंकि वो थ्योरी के फॉर्म में होता है, MCQ के फॉर्म में मैं करवाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वैसे आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।